आप लोग के बीच में पधारे रहे। ससुरा नहीं दिखाई देते है। और मैं देखता हूँ कि कौन साला ड्यूटी करके पैसा को लेता है और कौन साला घर में सोने का पैसा लेता है। आओ बरखुरदार आओ। आप सबके गाना का बताइए। आप सबके गाने की वजह से हमका लगा तहबेली में जाए से लेट हो गया। अगर बाबू साहब आई हो तो बच्चा अपना कंफर्म हाथ पे लाई जा पहुँचते मान तो गोली मार दी। जब गोली मार दी तो हम जब हमारे मेहरारू राण हो जाए नान नान लड़के विधवा पेंसिल लागू करा ली हैं। चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। हम बाबूजी जय शंकर। लेकिन हराम का दो सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए। लेटाने के कलर के मकसद के मैं जाना चाहता हूँ। याद रखो अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर दम बाहर। तो हमारे वसूल से वाकिफ हो कि जो हमारे सामने झूठ बोलता है हम उसे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। जो बात तूने सही बोला झूठ बोलने की कोशिश किया या तो कुत्ते को जिंदा जमीन में तब का बताए बाबूजी। अगर हमारी मुसीबत सुन लेगा तो हर छाता फाट जाए। छाता फाटेगा तुम्हारी खोपड़ी फाटेगी। छाता नहीं छाती कहते हैं। छाती फाट जाए। का बताए बाबूजी। कल यहाँ ड्यूटी के घरे गए खाना खाए पुरवैया हुआ पौते मान सोई गए। सोते मान जैसे बाबूजी सवेरे वो सोई उठाते उसे हमारे मेहरारू भुनभुनात हमरे लगे आए। का आज गाड़ू माटी दियो कौन जो हाथ कट के मरमरात के दक्षिण में तो है माटी चली जाए तुम्हारे हज गाड़ी दमावट ब्याह सकावा रहे तो का के पूछा ही ना। हमारे मेहरारू हमका अच्छा बाबूजी बाबूजी इतनी बात सुनते बाद मेहरारू का मन से दुख जात गुस्सा के मारा हरियर पियर लाल उज्जर नीला हुई पहुंचे मेहरारू के लगे। हम कह रहे उतारा जूता तो हर मुंह पीट दाऊ। दिस इज माई वाइफ। मारते मारते साले बेकार कर दूंगा। हम अपने औरत की कहे। इतनी बात सुनते मान हमारी औरत ये जहूर के बुकरी शुक्रिया। बाबूजी जब इतनी बात सुने से ना कहा क्या बताओ लगाओ का आदमी जाता है जो पैसा कमा के लिए आवता है लड़किया बच्चा आवता है तू यहाँ पी के दिन भर नौटंकी करात रहा था। दोपहर सोवाई ना आए देता झगड़ा ही करात रहा था। इतनी बात सुने के बाद बाबूजी मेहरारू की बात बर्दाश्त ना है भाई। जैसे हम ड्यूटी के लिए रवाना होते वैसे का देखा था कहा अपनी जिंदगी में भाव भजन कुछ भक्ति आराधना कैला। बाबूजी हम इतनी बात सुने कहा हम सब देवी देवता पूजा सब कई डायना है। हमारे दिमाग में कई बात आए कि अगर आज हम पूजा करब तो सिर्फ यमराज जी करब। यमराज जी का हाँ जेकर केहू ना करा जेकर केहू ना करा तो ही काम करी थी। बाबूजी इतनी बात सुनते
चला गए जंगले में। कुछ देर तक हम खड़े खड़े करे क्या बे तपस्या। नाम पहले जब खड़े खड़े करे ना प्रसन्न भैन तो निहुरा करे लागे। क्या रे बाबुरुआ पकड़ ली, निहुरे निहुरे तपस्या करे लागे। ओम श्री नमो नमाय, ओम श्री नमो नमाय। बाबूजी तबो ना प्रसन्न भैन तो हम उकरू मुकरू करे लागे। कहे तो हम मन पंचाता है का। बाबूजी जब उकरू मुकरू करे लगे तो इतने में का देखत ही इमराज जी फरसा चढ़ के भैंसा हाथे में लेके चला आवत रहा। फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके तोहरे मुहम समाई है कुत्ता साले। अब तुझको ऐसा बोलना चाहिए कि भैंसे पे चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर हमारे सामने तत्काल प्रकट हो गए। तो क्या हुआ रे? जैसे इमराज जी प्रकट होता है, इमराज जी वो आपन खोल दे, हम आपन खोल दे अखिया। इमराज जी हमारे ले लागन, हम इमराज जी के क्या लेने लगा परसे। इमराज जी खुश कहता बेटा, अरे वो मेरे लाल, ए मेरे पुत्र। किसको बेटा बोला रहा है? इमराज जी हम मैं तो सोचा साले तू मुझे बेटा बोल रहा है। अगर मुझे बेटा बोलने की कोशिश किया तो कसम पर यागराज की साले पटक दूंगा, फूट जाओगे जैसे साले सिकंदरा का मीठा। इतना सुनते मान इमराज जी कहन बेटा मैं तेरे भक्ति आराधना पर अति प्रसन्न हूँ। मांग क्या मांगता है? क्या मांगता है? कौन मांगता साले? क्या मांगता है? हाँ क्या मांगता है बोल बेटा। हम कहे इमराज जी अगर आप हमका वरदान देना चाहता हैं तो दुनिया आदमी अपनी खातिर वरदान मांगा था, लेकिन मैं दुनिया में पहला भक्त हूँ जो आपके लिए आज वरदान मांगूंगा। अच्छा। इमराज जी अति प्रसन्न भैन कहन बेटा यूं मस्त बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। हम कहे प्रभु जैसे आप आए यहाँ साथ साथ दर्शन प्राप्त दें, हमका 3 वरदान चाहिए। कहन पहला वरदान का हम कहे इमराज जी पहला वरदान हमारी यह है जो तोहरे दोनों भैंसक सिंह है, दोनों सिंह जुड़िया है। इतना कहते मान कहन यू मस्त दोनों सिंह जुड़ गए। जुड़ते मान बाबूजी इमराज जी कहन दूसरा वरदान। हम कहे इमराज जी दूसरा वरदान हमारी यह है कि जौन आपके भैंसक सिंह है इस सिंह पे आप विराजमान हो जाए। इतना कहते मान इमराज जी हक बकाइए। गैन बाबूजी भैंसक लगे, भैंसक सिंह की लंबाई चौड़ाई नापत रहा है। तभी भैंसा मोर झटकाए झट से इमराज जी सिंह में बैठे गट। जैसे इमराज जी सिंह में बैठा था इमराज जी के हिसाब किताब बदलेला। आँखी पलटी जाती है, दांत बैठा जाता है। अब बैठे बैठे कहता है मांग सर मांग तीसरा मांग। हम कहे मांगत है इमराज जी का कहता भागा जाते ही का कहता चला जाते ही कहे जात नहीं न मूर्ख यहाँ जात बा। हम कहे प्रभु जब इतना आप कष्ट में कहते यहाँ तो तीसरा वरदान हमारी यह है जैसे आपके पहले भैंसक सिंह अलग अलग रही वैसे फिर हो जाए। अरे बाबूजी सिंह लगी अलग हो लगे इमराज जी बैठे बैठे चाचा बाबा। अब जैसा सिंह अलग हो किया वैसा चाचा बाबा है। काल मूर्ख वाला पापी जागले जन्म में नाली कीड़ा बनेगा। इतना कहते मान हमारा रखिए खुल के सपने की बात ये कोई में कोई बहाना को ढूंढ कर आता है। मुझे मालूम है तू साले सपन की बात बता रहा है। लेट हो गया कोई बात नहीं रे, तुम्हारी मौत और अंदर लेट हो गए साले समझो ड्यूटी से मार खास। टाइम कम है कम ज्यादा है, खड़े हो जाओ, आवाज और शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग संगीत और कहानी पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमरा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा गांव। दोस्तों हम कहीं गए कि नहीं बल्कि प्रांत बिहार का रहने वाला हो। मेरा शुभ नाम बाबू बिशंभर
पिसैला, बाबू भी संभरनाथ पिसैला, बाबू भी संभरनाथ। मेरे परिवार में मुझसे बड़ी बहन है जिसका नाम शोभा। जब मैं बहुत छोटा सा था तभी मेरे माता पिता मेरी बहन शोभा की शादी कर दिए। कहां पर? मीरपुर में सेठ नेकुराम किसान के साथ। बहुत बड़ा सेठ है। हमारी बहन के शवट के पास 2 बच्चे, बेटे का नाम अमर, बेटी का नाम पूजा। जो अमर है दोनों आंख का अंधा है, क्योंकि पढ़ाई कर रहा था, अचानक इसके डेथ हुआ। इसके डेथ में उसकी आंख की दोनों रोशनी चली गई। लेकिन बात यह है बे, जिस वक्त शोभा की शादी माता पिता ने किए, अचानक पता नहीं कैसे हुआ दोनों प्राणी भगवान को प्यारे हो गए। तो हमारी बहन ने सोचा कि अगर भैया हमारे यहां रहेंगे, छोटे हैं, तो इनके साथ कोई घटना भी घट सकती है। तो हमारी बहन ने किया क्या? हमको लिवा कर अपने यहां चली आई। मैं अपने बहन के इशारे पर काम करता हूं, जैसे हमारी बहन कहती है वैसे मैं काम करता हूं। लेकिन हमारी बहन जो है थोड़ा दूसरे मिजाज की है, वो अपने मनमानी काम करती है। लेकिन आज बहुत याद आ रही है बे बहन की। ओ सामने देख, हमारी बहन आ रही है। हमको लगता है कोई परेशानी है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक तो हमारी अच्छी बहन। अचानक आने का कारण मैं समझ नहीं पाया। आज के बाद जब देखता था चेहरे पे लालिमा दिखाई देती थी। आज बात क्या है जो मुखमंडल मुरझाया हुआ? बात क्या है? जानना चाहते हो? सुनो मेरी बात भैया। बात को मेरे भैया सुनो ध्यान से। आधे हिस्से का मालिक अमर बन रहा, मार दो नेकुरमवा को तुम इस घड़ी। घर में अपने है अत्याचार बढ़ रहा। जो मेरे सवत का लड़का है अमर, मेरे जीजा नेकुराम किसान, उसे आधे हिस्से का मालिक बनाना चाहते हैं। आखिर मैं तुम्हें बुलाई हूँ भैया किसी उम्मीद पे। अरे हमारी बहनिया कह को घबराती है रे। तेरे तुम्हारे जीजा जी। कहने का मतलब नेकुराम। तेरे जीजा जी हाँ, आधे हिस्से का मालिक अमरवा को बनाना चाहते हैं। अपने मनमानी काम कर रहे हैं। मेरी ऐसा कोई- कदाप नहीं होगा। हमारी मेरी बात कोई सुनो। बात नहीं मानते भैया। पूछ दे आँख से आंसू बहना मेरी, आज की रात इस घर में होगा दगा। खत्म कर दूं नेकुरमवा को मैं इस घड़ी। झूठा इल्जाम दे तू किसी पर लगा। नेकुरमवा किसान की कहानी क्यों न खत्म कर दिया जाए? कैसे? हम साले को आगे बढ़ने नहीं देंगे, अनाज जमीन जायदाद करने नहीं देंगे। लेकिन बताओ कि नेकुरमवा इस वक्त है कहाँ? भैया नेकुरमवा इस वक्त घर में आराम कर रहा है, वो भी अकेले ही। आराम कर रहा है। हम साले की नींद हराम कर देंगे और हमारे साथ चलिए।
दोस्तों, मेरा नाम अमर है। एक गांव मीरपुर है बाबूजी, यहीं का रहने वाला हूं मैं। हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम नेकूराम किसान है। क्या बताएं साथियों, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं। छोटी बहन है जिसका नाम पूजा है। पूजा लगभग 3 साल की रही होगी जब ही माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी बहन, हम, बाबूजी, ये जिंदगी कटना बड़ा मुश्किल हो गया। वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी माँ इस दुनिया में साथियों जिंदा हैं। मतलब से भी वहीं से शुरुआत हुई हमारी जब माँ मर गई। छोटेपन में एक्सीडेंट हुआ, आंखों की रोशनी चली गई। हमारे सुख के खातिर बाबूजी ने दूसरी शादी तो किया लेकिन सही नहीं हुआ। सौतेली माँ आई, उनके विचार हमसे नहीं मिलते हैं। खाना मांगो तो माँ खाना नहीं देती है, अबे कंधे से काम करवाती है। आज दूसरा दिन पूरा बीत गया, खाने को कुछ नहीं मिला। एक कोने में पड़ा रहो, कोई मतलब मां से नहीं बनता है। मासूम बहन है, उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा कहां पर है वो। भूखों से चला नहीं जाता, ताकत नहीं बची है। बहन का इंतजार करता हूं, शायद गांव में या खेतों में गई होगी, आएगी, उसी से खाना मांगूंगा। क्योंकि मां तो खाना देने वाली है नहीं, भूख से चला जा नहीं रहा है। बहन का इंतजार कर लेता हूं। भैया, ओ भैया, भैया। हाँ, क्या बात बा भैया, बड़ा शांत बैठा। कोनो क्या बात बा? करें, तेरी राह देख रहा था मैं। इंतजार कर रहा भैया। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी बहन। हमसे? हाँ, बोला ना। सुन लो मेरी बात को। मेरी बहना मेरी बहना, पूजा बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। मेरी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी बहना, खिला मुझको खाना।
है बहन, बड़ी जोरों से भूख लगी है, चला नहीं जा रहा है। अगर घर में हो तो कुछ खाना लाके दे दे बहन, खाना चाहता हूं मैं। भूख लगी है भैया? हाँ सुनिए हमारी बात। बोलो। कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना। कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे। तेरी बहना लाचार तेरी बहना लाचार तेरी बहना लाचार तेरी बहना लाचार सुनो बीरना हमार। तुमसे करती ना कोई बहाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे। भैया आज 2 दिन हो गए जब साथ में बैठ करके दोनों हम लोग खाना खाए थे, तभी का मैं भी खाना खाई हूँ भैया। अच्छा, आज 2 दिन हो गया हमने भी कुछ नहीं खाया भैया, आपको कहाँ से खाना ला करके खिला दूं? तुमने भी कुछ नहीं खाया है? नहीं भैया। भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ला करके खिला कहता है भाई तुझे, सूखा मेरा गला सूखा मेरा गला सूखा मेरा गला सूखा मेरा सूखा मेरा गला मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे हैं फसाना फसाना, राज पेंटर लिखे हैं फसाना फसाना, मेरी बहना खिला मुझको भूख के मारे बड़ी बेचैनी हो रही है मुझे। अगर ऐसा लगता है कि अगर खाना ना मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। गुड़िया गला सूख गया है, चला नहीं जाता है, क्या करें हम, क्या करें बहन, भूख से परेशान हुए। अगर तूने खाना नहीं खाया है तो तू मुझे खाना नहीं ला के दे सकती। खाना नहीं लाएगी अब तेरा भाई मर जाएगा मेरी बहन।
भूख से चला नहीं जाता है मुझसे। नहीं भैया, हाँ, देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है। मांगने जाओ मैं रोटी, मन में अब सोच है तुझे खाना खिलाओ। तुझे खाना खिलाओ, तुझे खाना तुझे खाना पिलाओ, तुझे पानी पिलाओ। राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना। राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे। भैया आपको इतनी ज्यादा भूख लगी है, लेकिन भैया आप चिंता न कीजिए। हमने सोचा है कि माँ के पास जाऊंगी तो माँ सिर्फ मारेगी भैया, क्योंकि आज 2 दिन हो गए जब उसको इतनी दया नहीं आती हम दोनों भाई बहन के ऊपर कि हम दोनों को खाना दे दे। अगर फिर जाऊंगी तो फिर मारेगी भैया। मैं सोच रही हूँ कि मैं गांव में किसी से खाना मांग लेती हूँ भैया। क्या कहा तुमने? गांव में खाना मांगने जाएगी? हाँ भैया। नहीं, कहीं अगर मरता है तेरा भाई तो मर जाए, लेकिन तू गांव में खाना मांगने नहीं जाएगी। मेरे बाप की गांव में इज्जत बनी हुई है। घर की बात को कोई नहीं जानता है पूजा, कि घर में क्या हो रहा है। नेको राम किसान की बेटी रोटी मांगने आई है, कहाँ रह जाएगी? चली जाएगी बाप की इज्जत। नहीं भैया, मत जा रोटी मांगने, मर जाने दे अपने भाई को भैया। जब वो मालिक यही चाहता है, नहीं भैया, परमात्मा यही चाहता है कि हम अगर खाने के मर जाएं तो यही सीख है, लेकिन दुकान किसी सामने मांगने मत जा। नहीं भैया, मेरे होते हुए आप भूखे रहोगे, ये मैं नहीं होने दूंगी भैया। मैंने मना कर दिया ना कि तू कहीं नहीं जाएगी। नहीं भैया, मैं लोगों से भीख मांग लेता हूँ, मैं अन्ना हूँ भैया। बाबू लोग खाने की मदद जरूर कर देंगे। कैसे जाओगे भैया? अगर आपकी आंखों से दिखाई देता तो मैं आपको ना मना करती। रास्ता चलने के लिए आप खुद ही मोहताज हो भैया। भगवान न करे किसी नाले में कूद गिर गए आप, या आपको कुछ हो गया, हाँ, तो हम क्या करेंगे भैया? पेट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है भैया। अगर मैं भीख मांगने जा रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? अरे हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर हम दोनों भूख से मर जाएंगे भैया, जब बाबूजी की हम दोनों औलाद ही नहीं जिंदा रहेंगे तो बाबूजी इज्जत लेकर के क्या करेंगे? बड़ी समझदार हो गई तू, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, बड़ी हो गई है, अपने भाई को समझा रही है तू। जा भैया आप यहीं रहिएगा। छोटू भैया, कहाँ भैया जाऊंगा का ख्याल रखना, कहीं जाने मत देना, तुम भी यहीं रहना। मैं गांव में किसी से अगर एक टुकड़ा भी रोटी का मिल जाएगा तो मैं जरूर लाऊंगी। ठीक है भैया, जा। ख्याल रखना भैया का। जा भाई जा, आज ही माँ मेरी ठीक होती
मेरी बहन काम किसी के सामने हाथ फैलाने ना चाहती, अपने भाई के लिए रोटी मांगने जा रही है। भैया बाबू, मैं आंखों से देख नहीं सकता, खाने के लिए आप लोगों से भीख मांगते हैं। आप लोग कुछ हमारी मदद कर दीजिए। ये कुछ पैसा हमारे साथी एक कलाकार जो मोहामा की सरजमी से चलकर आए उन्होंने दिया है। आवाज उन्हीं की लगी, चूंकि मैं आंखों से देख नहीं सकता। बताया बड़े अच्छे कलाकार हैं, क्या क्या उनका बखान करें, गायकी बहुत सुंदर है। और ये हमारे लाल सिंह बाबू के यहाँ काम करते हैं कई सालों से, बहुत अच्छा लगता है। भैया से मिलकर बड़ा प्रेम देते हैं। प्रणाम करता हूँ भाई को। आप लोगों से भीख मांगते हैं, खाने के लिए कुछ मदद कर दीजिए। चूंकि बहन गई है खेतों, गांव में रोटी लेकर नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। कभी किसी के सामने हंसने हाथ नहीं फैलाया है, लौटकर चली आएगी। छोटे, हाँ भैया। क्या कर रहा है तू? अभी अभी खेते से मैं भी आ रहा हूँ भैया। मैंने खाना नहीं दिया, 2 दिन हुआ कुछ नहीं खाया हूँ। पूजा बताती है मैंने भी कुछ नहीं खाया। सो रहा हूँ भैया। मेरे खातिर वो रोटी मांगने गई है। हाँ भैया। भैया बाबू लोगों से मांग लेते हैं, हो सकता है मालिक ने चाहा तो कुछ न कुछ मदद जरूर हो जाएगी साथी। हाँ भैया। कि विपत के मारा ली है, विपत के मारा ली है, विपत के मारा ली है, नैनवा मनी लो कहिया संवर ब्या प्रभु जी हो कहिया संवर ब्या भगवन हमरो तकदीर कहिया संवर ब्या सवर जाना हमरो तकदीर हो कहिया सवर जाना। छोटे, हाँ भैया। किसी ने पैसे नहीं दिया, अभी कोई नहीं मदद की भैया। गलत जगह मांग रहा हूँ मैं। आँख के अंधेरा दूनों नयनवा से पूछे, आँख के अंधेरा दूनों नयनवा से पूछे, कान के बहिरा दूनों कनवा से पूछे, कान के बहिरा दूनों आई कब समर प्यार प्यार भैया ये आ गए हमारे मुन्ना टेलरों पे कलुआ के तरफ से।
अच्छा अच्छा, ये 10 रुपया आया हुआ है भैया मदद के लिए, बहुत बहुत रोटी धन्यवाद। खाने के लिए। और हमारे दोनैया पावन धरती के रहने वाले, हाँ, ये हमारे छोटे लाल चाचा जी के तरफ से आया हुआ है भैया। मालिक दोनों सामान को अच्छा रखे। वरना आँख के अंधेरा दुइनो नयनवा से पूछे, कान के बहिरा दुइनो कनवा से पूछे, कान के बहिरा दुइनो। भैया हाँ, ये हमारे विनोद भैया, विनोद 2241 यूट्यूब चैनल वाले अच्छा, 10 रुपया की मदद दिए रोटी खाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई कब सवर ब्याह हरि ब्याह, आई कब सवर ब्याह हरि ब्याह, ई मनवा कई पीर हो। कहिया संवर ब्याह प्रभु जी, कहिया संवर ब्याह, कहिया संवर ब्याह प्रभु जी, हमरो तक दीद हो। छोटे, हाँ भैया। बहन पूजा का इंतजार कर लेते हैं, नहीं, बहन आती आ ही गई होगी। भैया। बहन आ गई है भैया। भैया पूजा, हाँ मैं आ गई भैया। चलो अच्छा हुआ। बैठो, आप भी बैठ जाओ, राजेश भैया बैठ जाओ, दोनों लोग तीनों लोग ए, साथ में छोटे। मिलकर खाना खाएंगे। लो, ये माइक दोनों नहीं बोल रहा है, मैं ये तो बिल्कुल एक माइक बोल रहा है, एक माइक बिल्कुल नहीं बोल रहा है, ये तो बोलता ही नहीं। अच्छा बंद किया, ठीक है। क्या हो रे पुजवा? हे पुजवा, हाँ माँ। खाना खिला रही है? हाँ सुन मेरी बात। अरे खिलाती क्यों खाना तू भाई को अपने, क्यों खाना तू भाई को अपने? अरे बहन भाई क्या काम करते हो? नहीं काम क्या तो मैं करने गई तू, नहीं काम क्या तो मैं करने गई तू, और जला दूंगी जिंदा यही मेरे। गलती ना हो यार, रोटी जलेबी पेले बैठा बहरा निकालू हरे करे हर जाए एक कनवा खाना खियाओ दिया, खेतन काम करे कब जावे रे, कब जावे खेतन काम करे। माँ। बोल
खेते में काम कर नहीं घड़ा है जो बाटे तू महारानी गाड़ू किस लिए मार रही है माँ तू? ये मेरा माता ही बुधवा हर जाए खेते में काम करने नहीं गए एक छोटुआ के लिए तो का खाना खिला बैठी आए कब जाए खेते में काम कर रही बेटी जात है मेरी बात सुन ले मैया। हाँ बोल बोल जोड़ता हाथ मैया जोड़ता हाथ मैया मैं आपसे बहन भाई को ऐसे सताओ नहीं। राज पेंटर कवि जी यही कह रहे पढ़ता हूँ मैं आपके ना मारो मासूम बहन ना को। मारा अमर लेकिन सुन हमारी बात एक समझा दे कायदे से ठेठ हिंदी और अंडी के कि घरे काम छोड़ के पहले खेते काम करे घरे काम आगे बाद में कैले एक नदी का समझा जो महारानी माई धार की नहीं छूटा नदी गाड़ा एक समझा जो बाटे तू महारानी माई चल तोरा की नहीं उन्हें समझाने के बाद खुद क्यों नहीं समझाई दे समझाए बताए चाहे खेतों में काम करे और ज्यादा थोड़ा सेवा अपना रहा खेतों से काम करके ही आई है वो। कई बजे गए कई बजे जल्दी आए माँ खेतों में काम करके आई मेरी बहन घर में तुम खाना देती नहीं हो तब गांव से रोटी मांग कर लाई कि अपने भाई को खिला दे तुमने उसे भी नहीं खाने दिया। गाँव से रोटी करे गाँव में रोटी मांगे गई रहे कहाँ जाएगी जो तुम खाने नहीं दोगी क्या करेगी? जब खाना बना तब खा ही लेते ना कहा जरूर बेइज्जती करेगा हमार अब हम जहाँ थोड़ी रहते तो होगा और कचहरी बल पे गाँव में रोटी मांगे गई यहाँ मांगेगी तो खा रही है क्या करे बेचारी। हाँ हाँ सुन ले हमारी बात ए पुजवाया हमारी बात सुन ले तुरंत खेत में चले काम करे आई लिहाज नटवा के आई करोग लिहाज हुई मेले बैठा दे ठीक है लिहाज खेत में काम करे सब शाम की आए शाम की खाना मिले जोर बच्चा भी है खाना दे मांग ले यार अंडा बेइज्जती करा क्या हमार आजकल यार जलेबी पिला दिया ना दिखाओ कुत्ताओं के मांग के लिए आए रहे अम्मा। हाँ ये जलेबी कहाँ पा रहे विनोद भैया दे रहे हैं। कौन विनोद है ना दिया हुआ है हाँ जोड़ दिया खाए भी नहीं हम जाते एक घंटा बाद लौट के आता है कौन मिला दिखाया ना घरे में क्या मिला आपका खेत में नजर आया हाँ बोल मारा 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 सुन जाओ ना खेत में रे जाएंगे मत काम करने जाएगी मत क्यों मारती है मत मारना मेरी बहन को। खाए में आ गया हम मार खाए में नहीं आ गया ठीक है माँ ठीक है
करत न दिगाड़ू। ठीक है काम कहीं दिखा ला। ठीक है ना चले। जलेबी को पेल रहा तो कचरा बाद में। पूजा भैया ए पूजा भैया रो नहीं बहन। अपने दिल पर माँ की बातों को मत लेना। कितना भी है तो अपनी माँ है। क्या करेगी जब हमारी किस्मत ही रूठ गई है। रोते नहीं है बहन। मेरे पास कुछ पैसे मिले हैं। मैं जा रहा हूं चौराहे से कुछ लेकर तेरे लिए आता हूं खेतों में। तू अफसोस ना करना। माँ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूं। बड़ी हो गई है, मैं जानता हूं कि माँ की मार तुझे खलती है मेरी बहन। मैं जानता हूं सारी बातों को। बहना चलो यहां से चलते हैं। छोटे तुम एक काम करो, मेरे साथ चौराहा चलो। बहन के लिए कुछ लाना है मुझे। हाँ चलो भैया। बहन देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं। आओ पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं हम। चलो।